सभी जो ब्लड डोनर्स हैं वो एक तरह भगवान का काम करते हैं, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर सारी मेहनत कर रहे होते हैं पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज़ जिसको कि देखिए आज हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन हम नहीं बना पाए जो ब्लड को बना सके। आप एक ब्लड डोनेशन से एक नहीं 3 जान बचा सकते हैं। यस सर। जितना भी आप ब्लड डोनेट करते हैं, एक डोनेशन से 3 जान आराम से बचती हैं और आप कैसे किसी के परिवार में खुशियां ला सकते हैं। अभी आपने पूछा था कि आप कितनी बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। सही बताऊं तो मैंने ना काउंट याद भी नहीं रखा हुआ है, बस मुझे इतना याद रहता है कि मुझे 3 महीने बाद ब्लड डोनेशन करना है। जब भी आप जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, आपका बीपी वगैरह चेक होगा, आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चनर टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद ही आपका ब्लड लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप गए और सीधे वहाँ ब्लड डोनेशन या ब्लड उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को हमेशा ही मोटिवेट करता हूँ कि जब भी उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए तो किसी का भी भला करें। जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लड डोनेशन के ही फील्ड में, वो किसी भी फील्ड में जाते हैं तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन समाज के लिए जरूर करें, क्योंकि देखिए अपने लिए हर कोई जी रहा है और जीना असली वही है जो दूसरे के लिए जिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू 91.2 NIVH हेलो दून। मैं आरजे दिव्यता आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि रक्तदान जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान होता है। और मान लो कि अचानक से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को गंभीर चोट लगती है और किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो अगर हमारे पास ब्लड बैंक में अलग अलग ब्लड ग्रुप के ब्लड अवेलेबल होंगे तो हर एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम हर साल 14 जून को मनाते हैं ब्लड डोनर डे। इसी खास अवसर पर आज हमारे साथ है अनूप नेगी सर। और सर एक फिज़िकल एजुकेटर है स्कॉलर्स होम में, और सर ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत एक्टिव है सोशली। और सर का रक्तिप्रण नाम का एक कम्युनिटी समूह है। तो सर 91.2 NIVH हेलो दून पर मैं आरजे दिव्यता आपका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। सर हमारे जो लिसनर्स हैं ना, वो आपके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप आपके बारे में हमारे लिसनर्स को विस्तार से बताइए। धन्यवाद दिव्यता। सबसे पहले सभी रेडियो लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अनूप सिंह नेगी है और बेसिकली मैं रहने वाला हूँ केदार घाटी से, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव अरखुंड से। और यहाँ पे मैं देहरादून में एज अ टीचिंग प्रोफेशन में मैं हूँ, और स्कॉलर्स होम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि राजपुर झारखंड में है, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ अभी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि जैसे कि आपने अभी लिसनर्स को बता दिया। और साथ ही साथ इसके साथ एक मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था किसी की हेल्प करने का, और वो हेल्प करने का ज़रिया था थ्रू द ब्लड डोनेशन। तो इसी चीज़ को लेते हुए मैंने काफ़ी मुहिम आगे बढ़ाई, और ख़ासकर ये जो मेरे दिमाग में आइडिया आया तो ये कोविड टाइम से मैंने स्टार्ट किया। ओके सर। सर आप ब्लड डोनेशन क्षेत्र में बहुत योगदान दे रहे हो, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और आपने अभी तक कितनी बार ब्लड डोनेट किया है? अगर मैं प्रेरणा की बात करूं तो मेरे हमेशा ही परिवार से ही मुझे इस तरीके का बचपन से ही मोटिवेशन मिलता था कि हमेशा ऐसा कुछ काम करिए जो कि दूसरों की मदद के लिए हो या फिर दूसरों के भले के लिए हो। तो इसी भावना को मैं हमेशा सीखा हूँ घर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, है ना। तो जब सब लोग खुश होंगे तो देखते हैं हम लोग को। बहुत बार मैंने हॉस्पिटल्स में कभी किसी के साथ गया तो बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। वहाँ पे मुझे लगा एक बार कि जब भी किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार कोई पेशेंट एडमिट हो या फिर कई बार देखा जाता है कि किसी कोई एक्सीडेंटल केस है, प्रेगनेंसी केस है, तो ऐसे केस में ब्लड अवेलेबल नहीं रहता है। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में कुछ आया कि कुछ ऐसा क्यों ना स्टार्ट किया जाए जिससे लोगों को जोड़ा जाए और थोड़ा मोटिवेट किया जाए, थोड़ा उनको गाइड किया जाए टुवर्ड्स द ब्लड डोनेशन, और उनको बताया जाए कि ये एक सोशल सर्विस है जिसमें हम दूसरों को तो खुश करते हैं, उनके फैमिली में हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें भी अंदर से एक अलग सी खुशी का एहसास होता है। सर बहुत कम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं,
तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो कम्युनिटी समूह चला रहे हो, रक्तिम प्रण नाम है उसका, तो सर उसका मीनिंग क्या है और उसको फॉर्म करते हुए आपके मन में कौन से विचार थे? अभी अगर मैं बात करूँ इसको फॉर्म करने का, जो ग्रुप का था हमारा, तो वो जब कोविड टाइम चल रहा था, उस टाइम में बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे थे और कोई भी आगे आने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उस टाइम तो हम कंडीशन ही ऐसी थी, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि लोग मदद करना नहीं चाह रहे थे। काफ़ी लोग मदद भी करना चाह रहे थे, लेकिन कंडीशन ऐसी, लोग आ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही मैं एक दिन, हमारी सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो बीच में एक पीरियड का गैप था, तो मेरे पास ऐसे ही कोई कॉल आया कि ब्लड की रिक्वायरमेंट है। कुछ दिमाग में आया कि इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए, तो मैंने इसको प्रण नाम से स्टार्ट किया कि हम एक ऐसा प्रण लेते हैं यार कि जिसमें हम दूसरों की भलाई करें और किसी को भटकना ना पड़े, स्पेशली ब्लड के टाइम पे, क्योंकि एक पेशेंट जब एडमिट है तो उसके घर वाले वैसे भी बहुत परेशान होते हैं, ऊपर से अगर ये प्रेशर उनको आ जाता है कि ब्लड अरेंज करना है, तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर होता है, लोग परेशान होते हैं। तो मैंने ये प्रण नाम से ग्रुप स्टार्ट किया। और आपके खुशी की बात देखिए, आपके NIVH में ही जो नरेश नयाल सर हैं, वो मेरे काफ़ी घनिष्ठ मित्र भी हैं और काफ़ी चीज़ों में उनके मार्गदर्शन भी लेता रहता हूँ। तो मैंने उनसे इस बारे में बात की कि मुझे एक ऐसा ग्रुप बनाना है, तो मैं जोड़ना चाहता हूँ आपको साथ में। तो एज अ को फाउंडर बोल लीजिए या फिर एज अ फ्रेंड बोल लीजिए। तो मैंने सबसे पहले कॉल उन्हीं को किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम रक्त से जुड़े हुए चीज़ को, इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको रक्तिम प्रण नाम दिया जाए। तो मतलब रक्तिम प्रण में भी 2 लोगों का इसमें योगदान है। रक्तिम टर्म उन्होंने दिया और प्रण मैंने, तो इस तरह से हमारा रक्तिम प्रण हुआ। और इसका एक मीनिंग जो निकल के आता है, रक्तिम का मतलब होता है लाल, जो कि ब्लड हमारा है, जो लाल खून है, जो एक गर्मजोशी का जो है संदेश देता है, और रक्त की अंतिम बूंद तक हम दूसरे की हेल्प करेंगे, ऐसा प्रण हमने लिया। तो इसका नाम हमने रखा रक्तिम प्रण। बहुत अच्छा नाम है ये। और बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम सोचते हैं कि आगे कैसे ये काम किया जा सकता है। तो सर मेरा सवाल है कि अभी तक आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और जो आप कम्युनिटी समूह चला रहे हो, तो उसका कार्य किस तरह से चलता है? देखिए, अगर लोगों के जुड़ने की हम बात करें तो 2 तरीके से लोग जुड़ते हैं। एक तो ये है कुछ मदद लेने के लिए और दूसरा होता है मदद देने के लिए। वैसे देखा जाए तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से इसको स्टार्ट किया है और इसके माध्यम से लगभग 150 से 200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक्टिव जो मेंबर्स हैं हमारे, वो इसमें से सिर्फ 10 to 20% ही आप लगाइए, जो कि हमेशा किसी केस पे, जब कोई व्हाट्सएप पे हमें मैसेज आता है कि इस तरीके से किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जब हॉस्पिटल से उनका हम फॉर्म वगैरह मंगाते हैं, तो उस पेज बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरीके से एक्टिव लोगों की संख्या थोड़ा कम है। ग्रुप में तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, 200 तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा संख्या है, बट एक्टिव मेंबर्स थोड़ा कम रहते हैं। यस सर। सर जो लोग और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशंस होती है? अगर कोई मेरे से जुड़ना चाहे तो एक तो ये है कि वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। बाद में मैं उनको गूगल फॉर्म एक भेजता हूँ, जिस पे वो अपनी सारी डिटेल्स, अगर मेडिकल हिस्ट्री कोई है तो वो सारा लिख के, और ब्लड ग्रुप, सारी अपनी डिटेल्स जो भी ज़रूरी होती हैं उसके लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, वो सारी फिल करते हैं। साथ ही साथ उससे मेरा एक एक्सेल फॉर्मेट बन जाता है कि जो भी जिस ब्लड ग्रुप का मेंबर हो, उसके मेरे पास एक डिटेल आ जाती है। तो जब भी जो रिक्वायरमेंट आए, मान लीजिए O पॉजिटिव का आया, तो मेरे पास पूरा O पॉजिटिव की एक लिस्ट पड़ी रहेगी, जहाँ से मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, या फिर उनको मैसेज करूँ, या फिर कॉल करके पर्सनली उनसे कांटेक्ट करता हूँ। तब जाके 10 में से भी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, कभी 2 लोग के बाद भी एक जने ही कोई अप्रूव हो पाता है। तो इस तरीके से थोड़ा काम चलता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी की मदद बहुत जल्दी हो पाए। यस सर। सर फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है जी। तो ब्लड डोनेट करते हुए एक इंसान को कौन सी केयर लेनी चाहिए? अच्छा, जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, स्पेशली एक इंसान अगर हेल्दी है, या फिर कोई इसको डिजीज़ नहीं है, या फिर कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, और एक प्रॉपर उन्होंने नींद ले रखी है पिछले 24 घंटों में, तो वो डोनेशन कर सकते हैं। अगर रेगुलर मेडिकेशन नहीं है तो। अगर कोई मेडिसिन चल रही है आपकी, तो उस दौरान थोड़ा ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन से लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की से ऊपर हो चुका है, वो ब्लड डोनेशन कर सकता है और स्वस्थ हो। ओके सर। सर क्या महिलाएं ब्लड डोनेशन आसानी से कर सकती है, और
करती है तो वो कैसे? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत बार ऐसा मिसकॉन्सेप्ट्स थोड़ा लोगों में है कि महिलाओं का ब्लड डोनेशन करना ठीक है या नहीं है। अगर देखा जाए तो महिलाएं स्वस्थ हैं, वही सारी कंडीशन अप्लाई होती है, तो वो बेशक ब्लड डोनेशन कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा है, क्योंकि जो आमतौर पर मेल हैं तो वो 3 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और फीमेल के केस में देखा जाए तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से या फिर थोड़ा रिकवरी अच्छी ना होने की वजह से उनको 4 मंथ आफ्टर 4 मंथ दे कैन डोनेट द ब्लड। और उसके लिए आपका हेल्दी न्यूट्रिशन आपको रिक्वायरमेंट को या फिर उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को फुलफिल करता है। ओके सर, आपने कई बार ब्लड डोनेट किया होगा, आपके लाइफ में भी ऐसी मोमेंट ज़रूर आई होगी कि ब्लड डोनेशन के बाद आपको कौन से भी व्यक्ति ने आकर खुद बोला होगा कि आपने ब्लड डोनेट किया इसलिए हमारी जान बच गई। तो वैसा कोई अनुभव आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा मौका आता है कि जिसके भी परिवार के लिए या किसी पेशेंट के लिए हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, तो मैं अपनी बात ना करूं, सभी जो ब्लड डोनर्स हैं वो एक तरह भगवान का काम करते हैं, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर सारी मेहनत कर रहे होते हैं पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज़ जिसको कि देखिए आज हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन हम नहीं बना पाए जो ब्लड को बना सके। यस सर। सिर्फ ह्यूमन बॉडी एक ऐसा मशीन है जो गॉड गिफ्टेड है, जो कि ब्लड बनाने में सक्षम है। तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं, लोग आते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ कॉल करते हैं, बुलाते हैं। कई बार तो ऐसे भी कंडीशन आती है कि आपके पास अगर व्हीकल नहीं है प्रॉपर पहुंचने के लिए, तो वो लेने भी आ जाते हैं, क्योंकि मेन प्रायोरिटी उनको उस समय अपने बंदे की या फिर अपना जो परिवारजन है उसके जीवन को बचाने की होती है। इसके साथ में जब उनको ब्लड डोनेट करते हैं तो बस वो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि सर आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो मेरा तो सिंपल सा रहता है कि अगर मैंने आपके लिए आपसे एक चाय भी पी ली ना, तो वो मेरा दान नहीं रह जाएगा। एक बार हुआ है, हॉस्पिटल में भी गया मैं, तो कुछ तो बोलते हैं सर आप पैसे लेते हैं इस बात के। मैंने कहा नहीं भाई, हमारा रक्तदान है, ठीक है, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई ऐसा हमारी आपसे कोई ऐसी नीड नहीं है। कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं, ऐसे लोगों पे कॉल आते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें ब्लड की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको सिर्फ ब्लड चाहिए, हमें ये बात बताइए, आप कुछ बड़ी पोस्ट पे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर उनके साथ भी हम मतलब से काम करें ना, तो वो दान वाली चीज़ नहीं रह जाएगी, क्योंकि वही नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात। अभी आपने पूछा था कि आप कितनी बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। सही बताऊं तो मैंने ना काउंट याद भी नहीं रखा हुआ है, बस मुझे इतना याद रहता है कि मुझे 3 महीने बाद ब्लड डोनेशन करना है। अगर एसडीपी का केस आता है तो हम 14 दिन के बाद अवेलेबल हो जाते हैं कि हम एसडीपी करें, यानी कि प्लेटलेट्स डोनेशन करें। यस सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर भी रहे हो, तो आपने बहुत सारे बच्चों को नॉलेज दिया होगा। तो सर क्या आप वो बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हो भविष्य में रक्तदान करने के लिए? देखिए, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम क्लास में होते हैं और टॉपिक हमारा कभी कभी मॉरल एजुकेशन या मॉरल वैल्यूज़ की तरफ घूम जाता है, तो बहुत बार मेरा डिस्कशन बच्चों के साथ इस तरीके से हो जाता है कि भाई कुछ तो ऐसा होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन लेना एक और चीज़ है और आपका नॉलेजेबल होना एक और चीज़ है। तो उस एजुकेशन को जब हम नॉलेज में बदलें तो हम यही सीखते हैं कि समाज के लिए हम उस एजुकेशन का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को हमेशा ही मोटिवेट करता हूँ कि जब भी उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए तो किसी का भी भला करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्लड डोनेशन के ही फील्ड में, वो किसी भी फील्ड में जाते हैं तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन समाज के लिए जरूर करें। क्योंकि देखिए, अपने लिए हर कोई जी रहा है और जीना असली वही है जो दूसरे के लिए जिया जाए, राइट। तो ब्लड डोनेशन के लिए जब भी बात आए तो मैं उनको उनके सबसे पहले जो मिथ होते हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि भाई इससे कमजोरी आ जाएगी, बॉडी में खून कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे मिथ्स दूर करता हूँ जो कि समाज में भ्रांतियाँ या भ्रम फैले हुए हैं। उसके बाद उनको मोटिवेट करता हूँ कि देखिए किस तरीके से आप एक ब्लड डोनेशन से एक नहीं 3 जान बचा सकते हैं। yes, जितना भी आप ब्लड डोनेट करते हैं, एक डोनेशन 3 जान आराम से बचती हैं और आप कैसे किसी के परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। तो मैं उनको इस तरीके से खासकर मोटिवेट करता हूँ कि जब भी आपका किसी का बर्थडे आए ना, तो अपने पेरेंट्स से एक गिफ्ट मांगिए। बोलिए पापा और मम्मी, कोई भी आपके परिवार में बड़े हैं, उनसे बोलिए पापा मम्मी आज के दिन ना ब्लड डोनेशन कर दीजिए, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि किसी की ज़िंदगी बचे और उसकी दुआएं मिलें। और वो जो गिफ्ट है ना, वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता है, जो दुआओं से मिलेगा।
और हमें सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है ब्लड डोनेट करने के बाद कि हमने ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ तो किया है। लोगों के बहुत सारे भ्रम होते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर, तो उन लोगों को आप क्या सलाह दोगे? देखिए, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ब्लड डोनेशन नहीं किया है, मैं पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार ब्लड डोनेशन करके देखिए। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ है, किसी को ब्लड की ज़रूरत थी और हमने तो ब्लड डोनेशन मैं कर चुका था और एक मैम ने मुझे कॉल किया कि सर मेरा बी पॉजिटिव है, मैं ब्लड डोनेशन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि उनको था कि पहले तो मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, फिर कहीं मुझे में ब्लड कम ना हो जाए, जो भी आप बात कर रहे हैं वही सारे मिसकॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा मैम आप मेरे बोलने से एक बार करके देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं। उससे पहले आपके मेडिकल जांच होती है। जब भी आप जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, आपका बीपी वगैरह चेक होगा, आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चनर टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद ही आपका ब्लड लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप गए और सीधे वहाँ ब्लड डोनेशन या ब्लड उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। सारी फुल फॉर्मेलिटीज जब पूरी होती हैं और आप परफेक्ट फुलफिल करते हैं सारी रिक्वायरमेंट को, तो ही आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि बेझिझक होकर ब्लड डोनेशन करिए, इससे किसी भी तरीके की कमजोरी वगैरह आपको नहीं होती है। दूसरा, जो ब्लड बॉडी में कम होने की बात करें, देखिए हमारा बॉडी एक ऐसा प्रोसेस करता है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपने जितना ब्लड डोनेट किया है वो आपका वापस फुलफिल हो जाएगा। हाँ, उसकी क्वांटिटी जो है वो फुलफिल हो जाती है, क्वालिटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको 3 मंथ या 4 मंथ का भी टाइम दिया जाता है। लेकिन उसके साथ आप फ्रूट जूस वगैरह लिए तो आपको किसी भी तरीके की कमजोरी या फिर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। अभी की एक घटना बताऊं तो मेरे पापा गांव से आए थे और अभी उनका एज भी 56-57 है। तो उनकी मन में वैसी इच्छा हुई कि मैं ब्लड डोनेशन करूं, तो मैंने कहा चलिए पापा करते हैं ना फिर। और हम जहाँ पे गए वहाँ पे एक बेड पे पापा लेटे हैं, एक पे मैं लेटा हूँ और मेरा और पापा का ब्लड एक साथ ही जा रहा है। लेकिन जब मेरे पापा बाहर आए ना, उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक थी, एक अलग ही खुशी थी। वो खुशी मतलब आपको तभी मिल सकती जब आप किसी के लिए इतना अपने ही शरीर से बना हुआ खून दे रहे हैं, क्योंकि आप पैसा कमा के दे सकते हैं, ये चीज़ ऐसी है ना, आप बाहर से कमा के नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके की खुशी आपको मिलती है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपको मिलता है, हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी इसके हैं। अगर मैं आपको बात करूं, पहला, आप फ्रिक्वेंटली आपके बॉडी में ब्लड चेंज हो रहा है, जो पहले से पड़ा हुआ ब्लड है वो चेंज हो रहा है, तो नई प्रोसेस होता है, नया ब्लड होता है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में हो गई तो वो आयरन आप कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन अगर आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं ब्लड डोनेशन करिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन उससे आपका कंट्रोल रहेगा। साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो है ही, क्योंकि आपको जो खुशी मिलेगी उनसे एंजाइटी हो गया, आपका स्ट्रेस हो गया, ये सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिल सकता है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, भ्रांतियों को दूर करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस आए या फिर आपको कमजोरी महसूस हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जब कोई भी व्यक्ति पहली बार ब्लड डोनेट करता है तो काफ़ी वीक फील महसूस करता है और ब्लड डोनेट करने के लिए काफ़ी डर जाता है, तो वो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? अच्छा, देखिए, जो पहली बार ब्लड डोनेशन कर रहा है उसके लिए जो आपने पहली बात बताई वो ये बताई कि वो काफ़ी डर जाता है, उसमें वीकनेस आती है। देखिए, उसमें कोई भी वीकनेस नहीं आती है, क्योंकि ये भी एक मिथ है। क्योंकि देखिए, जब भी आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, पहली बार आप जा रहे हैं ना, तो आप घबराए हुए होते हैं, ठीक है। जब आप ब्लड डोनेशन सेंटर में गए तो आपकी धड़कन बढ़ गई। वही वाली बात है ना, जब हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट, जब एडमिट कार्ड आया, जब पेपर की डेट शीट आई और एग्जाम सेंटर में हम एंटर होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, हमारी बॉडी का थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हम साइकोलॉजिकली थोड़ा घबरा रखे होते हैं और इसलिए हमें वीकनेस फील होती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसी भी कोई भी वीकनेस आपकी बॉडी में नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप ब्लड डोनेट कर चुके होते हैं उसके बाद आपको ना एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है कि आप रिफ्रेश फील करते हैं और वीकनेस की तो कोई बात ही नहीं होती। हाँ, थोड़ा प्रिकॉशंस लीजिएगा उसके बाद, क्योंकि आप ब्लड डोनेशन अभी किया है तो एकदम से उठ के हैवी वर्क ना करें, उस हाथ से जहाँ से ब्लड डोनेट किया है तेज़ी से दौड़ भाग ना करें, थोड़ा रिलैक्स रखें बॉडी को 15-20 मिनट के लिए। थोड़ा लिक्विड लें आप, जैसे पानी ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, तो आधे घंटे में आपको पता भी नहीं चलेगा आपने ब्लड डोनेशन किया है। जी सर। तो सर, हम अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड कितने टाइम तक रिजर्व रख सकते हैं डॉक्टर्स अस्पताल में?
देखिए, ब्लड बैंक का अपना पूरा एक शेड्यूल रहता है कि जब आपने ब्लड ले लिया है उसके बाद कौन ब्लड को अलग अलग पार्ट्स में वो पहले सेग्रीगेट करते हैं, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, सारी चीज़ों को अलग करते हैं। और हर किसी की आपको पता है, जैसे आरबीसीज हैं तो 120 डेज उनकी लाइफ टाइम लाइफ वैल्यू है। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें 3 to 5 डेज हो गया, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व किया जाता है उसके कंडीशन के हिसाब से। और जैसे ही अगर ब्लड बैंक में पड़ा हुआ ब्लड है तो उसकी एज के हिसाब से, जैसे आरबीसी की अपनी एज है, डब्ल्यूबीसी की अपनी एज है, तो उस हिसाब से उसको प्रिजर्व रखा जाता है। और पूरा इस बात का ध्यान रखा जाता है ब्लड बैंक के द्वारा कि कोई भी एक्सपायर्ड कर गया ब्लड तो उसको किसी को दिया नहीं जाता, वो डिस्पोज कर दिया जाएगा। यस सर। सर अभी हम अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं, तो सर आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे लिसनर्स को, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं और अभी तक नहीं किया है, तो मैं बोलूँगा कि ये इनिशिएटिव लीजिए। बहुत बार ऐसे भी केसेस आए हैं कि जब हम किसी की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो सबसे पहले हमारा एक ही क्वेश्चन उनसे होता है कि आपकी फैमिली से कितनी डोनेशन हो चुकी होती हैं, या अभी तक कितनी डोनेशन आपने फ्रेंड से करवा दी हैं। तो हमें आंसर मिलता है वहाँ से कि अभी तक तो हुई नहीं सर। तो देखिए, सबसे पहले बाहर ना भटकें, आपके परिवार में ही कम से कम 4 से 5 ब्लड डोनर हैं, तो आप पहले खुद के परिवार के लिए आगे आएँ। क्योंकि देखिए, जो दूसरे डोनर्स हैं वो भी अपनी इच्छा से डोनेशन कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी अनजान के लिए कर रहे हैं। जब वो किसी अनजान के लिए डोनेशन कर सकते हैं तो आप अपने परिवार के मेंबर के लिए तो डोनेशन कर ही सकते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है कि डोनेशन के लिए हमने कॉल आई, हमने बात की तो बेटा ही पापा को खून नहीं दे रहा। तो मैंने उनको बताया कि भाई देखिए, आपकी लाइफ में पहला मौका मिल रहा है कि माँ बाप के लिए कुछ करने का। और मुझे खुशी हुई उस बच्चे ने उस टाइम पे ब्लड डोनेशन किया। और उसके बाद मुझे जो कॉल आया उसका, ही वॉज टू हैप्पी, बहुत खुश था वो दिल से कि भाई आप सर मैंने पापा के लिए कुछ किया है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि खुद के परिवार से पहले डोनेशन करें, फिर बाहर वालों से ढूंढें। हाँ, एसडीपी जो प्लेटलेट्स वाला केस है उसमें परिवार वाला नहीं ब्लड डोनेशन कर सकता है, हमें दूसरा जीन जो होता है वहाँ से चाहिए होता है। तो इस ऐसी कंडीशन में आप दूसरे के लिए ब्लड डोनेशन करें, वो आपके लिए करें। और इसी के साथ जो रेगुलर डोनर है उनको तो मैं जितना धन्यवाद दूं बहुत कम है उनके लिए। ग्रुप बहुत सारे देहरादून में ऐसे लोग हैं जो दिन रात इसके लिए, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ सही कहूँ तो वो सारी जगह ऐसे अवेयरनेस फैला रहे हैं, दूसरा दिन एक करके हेल्प कर रहे होते हैं दूसरे की। तो आप लोग भी आगे आएँ, और जो टॉप हमेशा डोनेट करते आए हैं, डोनेशन अभी भी कर रहे हैं और हमेशा तैयार हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि आप इंसान के रूप में भगवान हैं किसी दूसरे के लिए, जो दूसरे की लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, दूसरे की परिवार में खुशियाँ लाते हैं। यस सर, डेफिनेटली। तो सर आप यहाँ आए और हमारे लिसनर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे लिसनर्स के जो मन में डाउट्स थे उनको क्लियर किया। तो मैं आरजे दिव्यता आपका बहुत धन्यवाद बोलती हूँ मैं आपको। और दो लाइन बोलूँगी ज़रूर। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ वरदान है इंसान, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ वरदान है इंसान, इंसानों में भी सर्वश्रेष्ठ वो जिसने किया रक्तदान, जिसने किया रक्तदान। बहुत सुंदर। तो आज सर आप यहाँ आए और हमारे साथ अपना इतना कीमती समय बिताया, तो आपको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। और हमारे जो लिसनर्स हमें से सुन रहे हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना 91.2 NIVH हेलोदून पर। तब तक मैं आरजे दिव्यता आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद।